हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये 2 कलर्स की वूल यूज करते हुए बहुत ही आसान तरीके से लेडीज बूट्स बनाना सीखेंगे। 3, 4, 5 3, 4, 5 साइज पैर के लिए आराम से फिट आ जाएगी। और ये हमने 4 प्लाई वूल ली है जो मार्केट में गोलों में बॉल्स में अवेलेबल है, और 2 कलर्स की ली है वूल। इसके अलावा देखिए 10 नंबर नीडल चाहिए, 10 नंबर की सिलाई, स्वेटर सिलने की सुई, टेपेस्ट्री नीडल और एक हमें छोटी सीजर्स कैंची चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमने सिंगल धागे से जो है कोई भी एक कलर लेकर सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्रे कलर लिया है पहले, तो हम इतना सा धागा जो है स्टिचिंग के लिए रख लेंगे, सुइंग के लिए रख लेंगे, और यहां से हमने इस तरह से सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। जो तरीका आपको सही लगता हो, देखिए मैं इस तरह से जो है कास्ट ऑन करना सिखाऊंगी आज आपको। हमने इस तरह से नीडल और जो थंब है इस पर ऐसे लूप बनाना है, ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे। फिर से देखिएगा, ये फिंगर थंब बीच में से ऐसे नीडल को रखेंगे, फिंगर को घुमाकर लूप बनाएंगे और फिर इसे खींच लेंगे ऐसे। तो हमने इस तरीके से टोटल 26 फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। Cast on 26 stitches using long tail or any other method of cast on। ये देखिए हमने ये 26 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमने 2 सिलाई सीधी सीधी बुननी है। ऑल द स्टिचेस इन 2 rows। तो ये हम 2 सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेते हैं पहले। ये देखिए हमने ये 2 सिलाई बुन ली है। अब हम सेकेंड कलर से बुनना शुरू करेंगे और इससे हमने 4 सिलाइयां बुननी है। 4 rows सेकेंड कलर से बुनेंगे। knit all the stitches in next 4 rows using second color। तो 4 सिलाई हमने इस कलर से बुनी है, फिर 4 हम ग्रे कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से हमने टोटल 52 rows 52 सिलाइयां बुन लेनी है। या आप कोई और पैटर्न रखना चाहें तो आप वो रख सकते हैं। तो अभी हम ये 52 रोज जो है सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये 50 रोज 50 सिलाइयां 52 रोज 52 सिलाइयां बना ली है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में भी 2 ग्रे बनाई थी, फिर हमने 4 दोनों कलर्स की बनाई है। ये हम 2 इसलिए बनाएंगे क्योंकि दूसरी साइड से जब जोड़ेंगे तो एक हमारी धारी उस तरफ से आएगी। अब लास्ट में हमने फिर से जो है रेड की 2 बुनी है, बीच में हमने दोनों कलर्स की 4 बुनी थी। तो ये देखिए रेड कलर की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ग्रे कलर की 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब देखिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हमने पहले ग्रे कलर से हम 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 12 स्टिचेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और टर्न कर लेंगे। हमने शॉर्ट रो मेथड स्टार्ट किया है। तो अब इस फंदे को स्लिप करने के बाद इन 12 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे विद दिस 12 स्टिचेस। तो ये 12 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। लास्ट फंदा हम उल्टा बुनते हैं रॉन्ग साइड से। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमने फिर से ग्रे से ही बुनना है और रेड कलर को साथ में कैरी करेंगे। और इस बार हमने 18 फंदे जो है वो सीधे बुनने हैं। 1, 2, 18 स्टिचेस 3, knit 18 stitches 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। फिर वही करेंगे, टर्न करेंगे, इसको पहले धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाकर टर्न कर लेंगे।
जैसे हमने 12 फंदों में किया था वैसे ही हम 18 फंदों में करेंगे। अब फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे और इन 18 फंदों को 18 स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। knit back these 18 स्टिचेस। तो ये हम 18 स्टिचेस पहले बुन लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको एक जो हमारा ये पैनल बनेगा उसको तो मैं आपको पूरा बताती हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताना है ऐसे हमने कितनी बार करना है। देखिए ये 18 स्टिचेस हम सीधे बुन लेंगे। जो 18th स्टिच है लास्ट स्टिच उसे हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल द लास्ट स्टिच ऑन रॉन्ग साइड रो। अब रेड कलर से हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। knit all the stitches using red color। तो ये एंड तक हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit all, ये देखिए हमने ये सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से भी हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। knit all the stitches again। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। knit all। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर से हम ग्रे कलर से पहले 12 फंदे सीधे बुनेंगे। knit 12 स्टिचेस अगेन। तो ये जो हमने इतना सा पैनल बनाया है 12 फंदे ये सीधे बुनने से लेके ये रेड जो सारे हमने सीधे बुने हैं, यानी कि 6 सिलाइयां, ये हमने जो है 6 बार रिपीट करनी है। रिपीट दिस 6 रोज 6 टाइम्स, मतलब कि एक टाइम हम कर चुके हैं 5 मोर टाइम्स और हमने 5 बार जो है ये चीज रिपीट करनी है। तो अभी हम ये पहले बना लेते हैं। तो ये हमने 6 पैनल्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमने क्या करना है, 12 फंदे हमने सीधे बुनने हैं ग्रे कलर से। knit 12 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर टर्न करेंगे जैसे पहले किया था और इन्हीं फंदों को सीधा बुन लेंगे। knit these 12 स्टिचेस। तो पहले हम इन्हें सीधा बुन लेते हैं। knit these 12 स्टिचेस। ये देखिए हमने सीधे बुन लिए। अब हमने 5 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। बाइंड ऑफ 5 स्टिचेस और ये जो रेड कलर का धागा है इसे भी साथ में कैरी करेंगे। 1 2 पीछे वाले को ऊपर से पास कर देंगे। फिर ये देखिए 2 3 4 एंड 5। तो ऐसे हमने ये 5 स्टिचेस 5 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब क्योंकि हम 18 फंदे बुन रहे थे तो उसमें से 5 हमारे बाइंड ऑफ हो गए। हमने अब 13 फंदे सीधे बुनने हैं। एक हमारी नीडल पर है, 12 फंदे और सीधे बुनेंगे। knit 12 स्टिचेस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 फंदे बुने। अब फिर वही करेंगे, यहाँ से ऐसे बुनकर टर्न कर लेंगे और इन 12 फंदों को हमने इस तरफ से, यानी कि 13 फंदों को, एक हमारी नीडल पे पहले से है तो टर्न करने के बाद ये 13 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। knit this 13 स्टिचेस 1 2। तो ऐसे हम ये 13 स्टिचेस 13 फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो ये हमने जो है इस तरह से बुन लिए स्टिचेस फंदे। अब रेड कलर से हमने जैसे ये बुन रहे थे, देखिए ये वैसे यहाँ से रेड कलर से हम ये सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। make all the stitches with this color। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। सारे फंदे हमने ये सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से भी इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। knit all from this side to
ऑल स्टिचेस अगेन, सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये हमने फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे हम जो 12 फंदे बुन रहे थे पहले बारी में, उसमें से हम 5 फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं, तो अब हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। वी हैव बाइंड ऑफ 5 स्टिचेस आउट ऑफ दीज 12 स्टिचेस, सो वील नेट 7 स्टिचेस नाउ। तो ये हम 7 फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे सीधे बुने। फिर से वैसे ही धागा आगे करके टर्न कर लेंगे और इस फंदे को उतार कर इन 7 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अगेन दीज 7 स्टिचेस। तो ये हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम बुन चुके। अब हमने जो 18 फंदे बुनते थे उसमें से क्योंकि 5 हम कर चुके हैं बाइंड ऑफ, तो अब हम 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 13 स्टिचेस दिस टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फंदे सीधे बुने। अब फिर से वैसे ही टर्न करके इन 13 फंदों को सीधा बुन लेंगे। टर्न एंड निट दिस 13 स्टिचेस अगेन। तो पहले हम ये 13 फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये 13 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमने इस धागे को साथ में कैरी करते हुए 8 फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। बाइंड ऑफ 8 स्टिचेस। 1, carry the other color, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 8 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये गैप सा बन जाएगा, अब हमने इस तरह से इस फंदे को दो फंदों के हम इस तरह से उल्टा बुनते हुए 2 बनाएंगे। एक बार ऐसे बुनेंगे, एक बार बैक लूप से उल्टा बुन लेंगे इन दोनों को ऐसे। अब हमने यहाँ पे 8 फंदे फिर से कास्ट ऑन करने हैं। देखिए इस धागे को भी साथ में कैरी करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे 1, फिर धागे को इस तरह से जो है ट्विस्ट कर लेंगे, फिर 2, फिर ट्विस्ट करेंगे, फिर 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 8 स्टिचेस हमने बाइंड ऑफ किए इधर, फिर मुड़ के 8 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन कर लिए, फिर से जो है 8 फंदे बना लिए। तो इस तरह से हमारा ये स्लिट बन जाएगा इधर। अब देखिएगा, पहले हमने 13 फंदे सीधे बुनने हैं। निट 13 स्टिचेस यूजिंग दिस ग्रे कलर। One, 2, 3, 4,
6। तो इस तरह से हम ये 13 फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। नीट 13 स्टिचेस। तो ये हमने 13 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर वही करेंगे, इस तरह से टर्न, रैप एंड टर्न। फिर इन 13 फंदों को सीधा बुन लेंगे। नीट दिस 13 स्टिचेस। तो ये 13 फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये हमने 13 फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से जो देखिए हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7। फिर टर्न करेंगे रैप करके और इन 7 फंदों को सीधा बुन लेंगे। दिस 7 स्टिचेस। तो ये 7 फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये 7 फंदे हम सीधे बुन चुके हैं। ये देखिए अब हमारा जैसे ये इस तरफ से पीस बना है, अब इस तरफ का जो पीस बनेगा, देखिए यहाँ पे हम पहले 12 फंदे सीधे बुन रहे थे, फिर 18 फंदे सीधे बुन रहे थे। अब उल्टा होगा, अब पहले हम 18 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 12। ये इस तरफ को चलेगा और ये साइड इस तरफ को चलेगी, यानी कि मिरर जो है इफेक्ट के साथ चलेगी। तो मिरर इफेक्ट में देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो इन सारे फंदों को इस कलर से सीधा बुन लेंगे। knit all the stitches with this color, knit all। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। इस तरफ से भी इन्हें हम सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। knit all the stitches again। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से देखिए हमने क्या करना है, पहले हम 13 फंदे सीधे बुनेंगे। knit 13 स्टिचेस, knit 13 फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर टर्न करके इन 13 फंदों को सीधा बुन लेंगे। with these 13 stitches from this side। ये 13 फंदे सीधे बुन लेते हैं। knit all these 13। ये देखिए हमने ये 13 फंदे जो है वो सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे जैसे हमने ये बाइंड ऑफ किए थे 5 स्टिचेस, 5 फंदे, वैसे हमने यहाँ पे 5 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। फिर से हमने ये फंदे रिकवर करने हैं जितने थे, लेकिन साथ में हमने ये दूसरा कलर ट्विस्ट करते हुए जो है कास्ट ऑन करने हैं। कास्ट ऑन 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद हमारे पास अब नीडल पर 26 फंदे हैं। वी हैव नाउ 26 स्टिचेस ऑन आवर नीडल। अब हमारे पास फिर से जैसे हमने 26 से स्टार्ट किया था और फिर हमारे पास 26 फंदे हैं। अब इस तरफ से हमने इन फंदों में से 12 फंदे सीधे बुनने हैं। knit 12 स्टिचेस, knit 12 1 2 3 knit 12 स्टिचेस। ये देखिए हमने ये 12 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर से टर्न करके इन 12 फंदों को सीधा बुन लेंगे। रैप एंड टर्न एंड knit these 12 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड टू। ये 12 फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये 12 फंदा सीधे बुनने के बाद अब हमने रेड कलर से सारे फंदों को सीधा बुन लेना है। knit all 26 स्टिचेस यूजिंग दिस कलर। तो ये हम पूरी रो इस कलर से सीधी बुन लेंगे। 26 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब इस तरफ से जैसे बुन रहे थे इस कलर से सारे फंदे इस तरफ से भी सीधे बुन लेंगे। ऑल द स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड टू। तो इस तरफ से सारे फंदे ये सीधे बुन लेते हैं। knit all। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा बुनने के बाद अब हमने ये दोनों एक जैसे हमारे जो है पीसेस बन गए हैं। ये रो जो है इसके साथ और ये रो इसके साथ मैच हो रही है।
अब हमने फिर से ये जो पैनल्स बनाए थे, ये हमारे 6 पैनल्स इस तरफ बनेंगे, 6 पैनल्स इस तरफ बनेंगे। लेकिन इस बार जो थोड़ा सा चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। पहले हम 12 फंदे सीधे बुन रहे थे, फिर 18 सीधे बुन रहे थे। इस बार हम पहले 18 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 12 फंदे सीधे बुनेंगे। knit 18 stitches first and then 12। तो हम ऐसे जो है 18 और 12 बुनते हुए ये 6 पैनल्स जैसे हमने ये बनाए थे, ऐसे ही 6 पैनल्स इस तरफ को बना लेंगे। मेक 6 पैनल्स लाइक दिस ऑन दिस साइड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल knit 18 stitches and turn, then knit 12 stitches and turn, then knit all stitches with this color and make 6 panels just like this। तो हम ये 6 पैनल्स देखिए इस तरह से बना चुके हैं। अब जैसे हमने ये 12 स्ट्राइप्स बनाई थी, 12 स्ट्राइप्स, वैसे ही 12 स्ट्राइप्स हम इस तरफ को बना लेंगे सेम। तो अब ये 12 स्ट्राइप्स बनाकर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने जितनी सिलाइयां ये बुनी थी उतनी ही यहाँ पे बुन ली है और इस तरह से हमारी ये शेप बन गई है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, इन फंदों को तो बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन जो दूसरे कलर का धागा है उसे भी साथ में उस तरफ को हमने कैरी करना है। देखिए, 2 फंदे बुने, पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर दिया। बाइंड ऑफ दीज 26 स्टिचेस। ये देखिए इस तरह से। तो ये हम 20 फंदे जो है बाइंड ऑफ करेंगे और दूसरे कलर की यार्न को भी साथ में कैरी करेंगे। तो ये हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से बुन लिए और पीछे से हमने इस धागे को भी कैरी किया है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये स्टिचिंग के लिए धागा रखकर और बाकी हम ये काट लेंगे। और क्योंकि हमने ये पूरा स्टिच करना है तो हम ये ज्यादा धागा रखेंगे, बाकी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, और जो रेड कलर की यार्न है उसके हमने इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसका बॉर्डर बनाना पड़ेगा। अगर आपको इसको बूट टाइप में बनाना है तो उसके लिए मैंने आपको फोटो जो है वो भी दूंगी वीडियो के साथ। अगर आपको ये बॉर्डर नहीं बनाना है तो कैसा लगेगा, ये देखिए ऐसे हमने जो है ये फंदे उठा लेने हैं। जितने भी ये हमारे लूप्स बने हुए हैं, साइड में चेन्स बनी हुई हैं, इनको हम उठा लेंगे। तो हर कलर की 2-2 चेन्स जो है वो उठ जाएंगी ऐसे। तो ये हम पूरा ऐसे राउंड में ये फंदे उठा लेंगे। उठाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कितने फंदे ये जो है वो उठाए हमने। ये हमने टोटल 68 स्टिचेस 68 फंदे इस तरह से उठा लिए हैं। अब यहाँ से हम अपने पसंद का कोई भी बॉर्डर बना लेंगे, लेकिन स्ट्रेचेबल बॉर्डर हमें बनाना है। मैं यहाँ पे 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। तो ऐसे बनाते हुए हमने कुछ सिलाइयां बना लेनी है। कुछ रोज बनाने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कितनी रोज हमने ये बनानी है। ये हमने 8 रोज बनाई है फ्रेंड्स। अगर आपको इससे ज्यादा बनानी होगी तो आपको ये जो बीच के फंदे हैं इनमें से बीच बीच में 2-2 फंदों का एक करते हुए यहाँ पे थोड़े से फंदे घटाने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये इस तरह से शेप बनेगी हमारी तो यहाँ से ये फंदे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको दूसरे पैर में दिखाती हूँ किस तरह से। जैसे ये हमने 8 सिलाई बनाई है तो हमारे ये फंदे ऐसे बने हैं। अगर हम इसी को और बढ़ाएंगे बिना मतलब हमने घटाए हुए ऐसे ही बुनते जाएंगे तो ये चीज हमारी ऊपर से यहाँ से खुल जाएगी। तो अगर आपको 8 सिलाई से ज्यादा इसको रखना है तो आपको जो है यहाँ से फंदों के इस तरह से 2 का एक करते हुए कुछ कुछ फंदों को, जो ये बीच के फंदे हैं उनको बुनना होगा। और अगर आप सीधा इसे बुन रहे हैं बिना घटाए तो 8 सिलाई तक जो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ये देखिएगा। तो अब हम इन फंदों को पहले बाइंड ऑफ कर लेंगे इस तरह से। और ये जो है दोनों पाँव के लिए सेम बनेगा फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें हमने अंगूठा और उंगली के लिए सेम जो है प्रोसीजर फॉलो किया है। तो अभी हम ये जो सीधे फंदे हैं इन्हें सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे, जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे, ताकि हमारा थोड़ा ये इलास्टिसिटी इसमें बनी रहे, स्ट्रेचेबल ये बनता जाए। तो हम ये सारे फंदे डिक्रीज कर लेते हैं, बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब क्योंकि हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन रेड से स्टिच करना है तो उतना सा धागा हम रख के बाकी काट लेंगे।
ये देखिए हमने ये धागा काट लिया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। देखिए पहले मैं राइट साइड से स्टिच करती हूँ हमेशा की तरह, वैसे ही करूंगी। ये देखिएगा, यहां से फंदा उठाएंगे, फिर यहां से एज का फंदा उठाएंगे यूं, फिर इस तरफ का उठाएंगे यूं करके। तो ऐसे स्टिच करते हुए हमने जो है, ये देखिए मैट्रेस स्टिच, ये मैट्रेस स्विंग टेक्निक जो होती है वो यूज करते हुए हमने इस सॉक को पहले यहां से लेकर हमने इसे यहां तक स्टिच कर लेना है। इतना पोर्शन हम ग्रे कलर से करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले यहां तक इसे स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक स्टिच करने के बाद हमने यहां से लेके यहां तक जो है काफी टाइट करके स्टिच करना है। देखिए इस तरह से धागा थोड़ा सा हम खींच भी लेंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ से एड़ी की गोलाई, ये देखिए इस तरह से ये राउंडेडनेस जो है ये बननी चाहिए। अब फिर हम इसके बाद आगे जो है वो स्ट्रेट जो है स्टिच करेंगे। और हमने कहाँ तक स्टिच करना है, देखिए ऐसे हम इसे फोल्ड करके देखते हैं ऐसे। तो ये जो हमारी रेड लाइन है ये वाली, यहाँ तक हमने ऐसे सीधा स्टिच करना है इस लाइन तक। तो हम पहले ये स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए इस रेड लाइन तक हमने जो है इसे स्ट्रेट जो है स्टिच कर लिया है। अब यूं करके हमने स्टिचिंग करनी है। पहले हम यहाँ से यहाँ तक जो है स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। इस तरफ से पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। तो अभी हम ये स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दूसरी तरफ से भी दोनों तरफ से स्टिच कर ली है। अब इसे हम पाँव में पहन के और फिर देखेंगे किस तरह से इसकी फिटिंग आएगी फ्रेंड्स। और दोनों पाँव हमारे बिल्कुल सेम बनेंगे। ये देखिए हमने इसे पाँव में पहना के और इस तरह से देखा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज जो है बना है। अगर आपका पाँव बड़ा है 6, 7, 8 नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक तो आपको 26 की जगह 28 फंदे लेने हैं। उससे बड़ा पाँव है तो 30 फंदे लेने हैं, 28 या फिर 30। और इसके अलावा ये जो हमने सिलाइयाँ बुनी है इसमें आपने सिर्फ 2 सिलाई और ऐड करनी है, यानी कि जितनी हमने बुनी है उससे 2 सिलाई एक्स्ट्रा। उसके बाद हमने ये जो पैनल्स बनाए थे, अगर आप ये सिलाई एग्जैक्ट सेम रखेंगे, यानी कि जितनी हमने बुनी है ये सिलाई आपने इतनी ही रखनी है। उसके बाद ये जो हमने 6 पैनल्स बुने थे, ये पैनल्स आपने 7 बुनने हैं। 7 पैनल्स इस तरफ और 7 पैनल्स इस तरफ। और उसके बाद हमने बाकी जो है प्रोसीजर बिल्कुल सेम फॉलो करना है। और ये जो है आपका 6, 7, 8 नंबर तक जो है आराम से बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ से ये लूज या टाइट हो तो आप यहाँ पे जाली रखकर और फिर डोरी बना सकते हैं, डोरी डाल सकते हैं, तब भी आपको ये परफेक्ट जो है फिटिंग्स में बनेगा। तो फ्रेंड्स इन बूटीज को आप ट्राई करके और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसी लगी है और आपके पाँव में ये परफेक्ट फिट आया हो। तो प्लीज़ फोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल पे उनको फोटोज़ को शेयर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।